दो पिता, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये उन सबकों की है जो असल में मायने रखते हैं। वो सबक जो स्कूल कभी नहीं सिखाते। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कुछ भी आप जानते हैं उस पर सवाल उठने वाला है। जरा सोचिए, अगर वो सलाह जो हमें जिंदगी भर दी गई है कि पढ़ो, लिखो और एक अच्छी सेफ नौकरी ढूंढो, अगर वो सलाह ही एक जाल हो। यही सवाल इस कहानी के दिल में रखा एक टाइम बॉम्ब है जो हमारी सबसे गहरी सोच को हिलाकर रख देने के लिए तैयार है। और इस पूरे वैचारिक तूफान के बीचों बीच एक लड़का था, लेखक रॉबर्ट कियोसाकी, जिनकी परवरिश एक नहीं बल्कि दो पिताओं के साय में हुई। एक उनके अपने पिता थे और दूसरे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता। दोनों ने उन्हें जिंदगी का नक्शा थमाया, पर दोनों नक्शे बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जाते थे। तो एक तरफ थे उनके पुअर डैड, एक शानदार दिमाग वाले पीएचडी और एक सुरक्षित सरकारी नौकरी करने वाले इंसान, मतलब पारंपरिक सफलता की जीती जागती तस्वीर। और दूसरी तरफ उनके रिच डैड, जिन्होंने 8वीं क्लास भी पास नहीं की थी, पर जो जीरो से एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर रहे थे। सवाल यह है कि सही कौन था? उनकी सोच में जमीन और आसमान का फर्क था। पुअर डैड कहते थे, पैसे का प्यार ही सारी बुराई की जड़ है, तो रिच डैड पलटकर जवाब देते थे, नहीं, पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। और विचारों की इसी जंग के बीच उस लड़के को अपना रास्ता खोजना था। और अब मिलते हैं इस कहानी के असली विलन से। ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है, एक अदृश्य खामोश दुश्मन, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे रिच डैड रैट रेस कहते थे, एक ऐसा जाल जो सबसे मेहनती लोगों को ही अपना शिकार बनाता है, उन्हीं के अच्छे इरादों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करके। तो आखिर ये रैट रेस है क्या? सोचिए, ये एक कभी ना खत्म होने वाली ट्रेडमिल है। उठो, काम करो, बिल चुकाओ, उठो, काम करो, बिल चुकाओ। और इस पहिए को दो सबसे ताकतवर भावनाएं घुमाती हैं, डर और इच्छा। और नतीजा, पैसा आपके कंट्रोल में नहीं रहता, आप पैसे के कंट्रोल में आ जाते हैं। देखिए ये जाल बुना कैसे जाता है। स्कूल जाओ, सेफ नौकरी ढूंढो, तनख्वाह मिले तो उससे बिल भरो, और जैसे ही लगता है कि अब सब ठीक है, तभी सब कुछ खोने का डर और ज्यादा पाने की इच्छा आपको उसी पहिए पर और तेजी से दौड़ाने लगती है। एक ऐसा चक्र जो ज्यादातर लोगों के लिए जिंदगी भर चलता रहता है। यहीं से उस 9 साल के लड़के की असली परीक्षा शुरू होती है। एक ऐसा सबक जो किसी भी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, एक ऐसा पाठ जिसे रिच डैड ने पारंपरिक सोच की जंजीरों को तोड़ने के लिए ही बनाया था। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट को काम मिला और उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 10 सेंट, 1 घंटे के लिए। काम, एक दुकान में घंटों तक धूल भरी शेल्फ साफ करना, एक ऐसा काम जो किसी का भी हौसला तोड़ दे। कई हफ्तों की इस घिसाई के बाद सब्र का बांध टूट गया। रॉबर्ट ने रिच डैड का सामना किया, उन्हें एक धोखेबाज कहा, एक शोषक जिसे सिखाने का वादा करके उन्हें एक कम पगार वाला गुलाम बना लिया था। लेकिन रिच डैड का जवाब वो हैरान करने वाला था। उन्होंने शांति से कहा, मैंने जानबूझकर जिंदगी को तुम्हें थोड़ा धक्का देने दिया, क्योंकि जिंदगी ही सबसे बड़ी टीचर है। और जब वो धक्का देती है तो वो धीरे से कहती है, जागो, कुछ सीखने का वक्त आ गया है। और फिर रिच डैड ने एक नया ऑफर रखा, एक ऐसा ऑफर जो इस खेल को हमेशा के लिए बदलने वाला था। असली सबक तो अब शुरू होना था। सबक जारी रहेगा, पर अब बिना किसी तनख्वाह के, जीरो, एक भी पैसा नहीं। अमीर बनने का राज जानने के लिए अब मुफ्त में काम करना होगा। एक ऐसा आइडिया जो किसी भी तर्क के बिल्कुल खिलाफ था। और उसी पल में जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। आखिरकार वो बुनियादी राज सामने आ गया, वो एक फर्क जो अमीर और बाकी सबके बीच की लकीर खींचता है। रिच डैड ने समझाया, गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। इस एक लाइन को ध्यान से सुनिए, यही वो कोड है जो इस पूरी फिलॉसफी के दरवाजे खोलता है। देखिए, रैट रेस एक इमोशनल ट्रैप है। पैसे की कमी का डर और ज्यादा पाने का लालच, यही वो दो भावनाएं हैं जो पहिए को घुमाती रहती हैं। लेकिन अमीर लोग अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बनते, वो अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, अपने दिमाग का। वो समस्याओं को अवसरों में बदलना जानते हैं। तो अब बारी थी इस थ्योरी को असलियत में बदलने की। जैसे ही रॉबर्ट की सोच बदली, उन्हें वो दिखने लगा जो पहले किसी को नजर नहीं आता था, और इस तरह उन्होंने अपना पहला असली एसेट बनाया। इस खेल में उनकी पहली जीत।
बिना तनख्वाह के काम करने का मतलब था कि अब उनका ध्यान सैलरी से हट गया था। उनका दिमाग अब मौके ढूंढ रहा था। और मौका कहाँ मिला? फेंकी हुई कॉमिक बुक्स के ढेर में। जी हाँ, वो चीज जिसे बाकी लोग कचरा समझ रहे थे, उसमें उन्हें खजाना नजर आया। उनका आइडिया बहुत सिंपल और शानदार था। उन्होंने दुकान से वो पुरानी कॉमिक्स उठाईं जो फेंकी जाने वाली थीं। एक खाली कमरे में लाइब्रेरी खोली और दूसरे बच्चों से 10 सेंट लेकर जितनी चाहें कॉमिक्स पढ़ने देते। उन्होंने उसे चलाने के लिए किसी को काम पर भी रख लिया। और सबसे ज़रूरी बात, ये सिस्टम अपने आप पैसा बना रहा था, बिना उनके वहाँ मौजूद हुए। उन्होंने सच में एक पैसा बनाने वाली मशीन बना दी थी। और नतीजा, ये छोटा सा बिजनेस हर हफ्ते औसतन $9.5 कमा रहा था। 1956 में 2 बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। ये सबूत था। उन्होंने कोड तोड़ दिया था। उन्होंने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीख लिया था। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज हम अपनी ज़िंदगी को देखें। क्या हमारी नौकरी हमारी आज़ादी का एक लॉन्ग टर्म समाधान है, या सिर्फ अगले महीने के बिल चुकाने का एक शॉर्ट टर्म फिक्स? इसका जवाब शायद सब कुछ बदल सकता है।